मार्गे व्यासु परमति विभावना पटुमति व्यासु चरितपोनि दिव्यो नमो गुरु भोगुभ्या 36 गुण समग्र पंच व्याचार करण सुंदर से शिष्याण गए कुशरी दम्बारी शया वंदे गुरुवत्ती संयमेण तनति संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकमम जमिणम न पाविन्ति हे नित्यं वितरन्त हो नेता ध्यानाग्निहोताकुला षट्कर्माभिरता सपो धन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपर्णा चंदाद्वती दुदका मोक्ष द्वार कपाट पाट मटा पीरंतु माम साधवा गुरबा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चरिताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा रप्ति गौज चालो जो समनान संयुक्तान पंच व्याचारम आयरी आरम आरदे सुनानुपति चैनो जैन तिन गुल पालन सब सानु चेंज कालम अंचेमी पूजीवी वंदामी नमस्वामी दुख खो कम को बोलाओ शुगैगणम समाहि वनम जिमुषपति हो मज्जम यस्य स्वयं शुभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़े महाराजों की। इस तरह 24 श्लोक हो गए हैं। अब 25 नंबर श्लोक आ रहा है। आचार्य महाराज इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि अध्यात्म युग का अवलंबन किस तरह लिया जा सकता है, किस प्रकार की विचारधारा से अध्यात्म युग विकसित होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन में अध्यात्म बढ़ाना है तो उस अध्यात्म बढ़ाने का क्या उपाय है, कैसे हम अपने जीवन को पर से हटाएं। जब पर से हटाएंगे तब अध्यात्म बढ़ेगा, और पर में चिपकाए रहेंगे तो क्या है, अध्यात्म घटेगा। तो इस तरह ये 25 नंबर श्लोक, इसका उच्चारण करें। क्या कह रहे हैं? कटश कटस्य करताह करताह मिति मिति कटश करताह मिति कटश करताह मिति संबंधाः विसर्ग संबंधाः संबंधाः स्याद स्याद द्वयोर द्वयोर द्वयो द्वयोर द्वयो संबंधा स्याद द्वयो द्वयो संबंधा स्याद द्वयोर द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव यदात्मैव ध्यानम ध्येयम यदात्मैव ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंधा संबंधा कीदृशः कीदृशः तदा तदा संबंधा कीदृशः तदा संबंधा कीदृशः तदा। कर रहे हो चारों आप लोग मिलके। साथ साथ सभी साथ में पढ़े ना। हाँ है, क्या हो रहा? स्याद के बाद क्या हो रहा? द्वयोर, जो रेप चढ़ी है वो रा है। द्वयोर द्वयोर दो, हाँ क्या
हाँ तो द्यूर पढ़ लो, दो यूर, दो यूर, दो बा के साथ दा का आ जाएगा, दो 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 यूर, दो यूर, दो यूर, दुयो, दुयोर, दुयो, संबंधा स्यात् दुयोर, दुयो। ठीक हो रहा? हाँ करें पूरा एक साथ। कहाँ पर और कठिनाई हो रही? दूसरे चरण के अलावा पहला, तीसरा, चौथा, इन चरणों में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? हो रही हो तो पूछ लें। अब क्या कह रहे हैं अर्थ देखें। अहम माने मैं, कटस माने चिटाई का, कर्ता इति संबंधा, चिटाई का करता हूँ अर्थात चिटाई बनाने वाला हूँ। द्वयो द्वयो स्यात्, इस प्रकार कर्ता कर्त का संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। यदा ध्यानम ध्येयम आत्मा, परंतु जब ध्यान और जिसका ध्यान किया जाता है वह आत्मा ही है, तदा की दशा संबंधा, तब कैसा संबंध? अतः एक पदार्थ में कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं चिटाई का करता हूँ अर्थात चिटाई बनाने वाला हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसको कर्ता करते हैं, और जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। क्या यहाँ कर्ता जो व्यक्ति चिटाई बना वो हो गया, और जो कार्य कर रहा है चिटाई बन रहा है वो कर्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि मैं चिटाई का करता हूँ अर्थात चिटाई बनेला वाला हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्त का संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों होता है। चिटाई बनाने वाला अलग है और चिटाई अलग वस्तु, दो चीज़ें हो गई। एक बनाने वाला और वह बनाने वाला जिस चीज़ को बना रहा वो, दो चीज़ें अलग अलग हैं। दो चीज़ें अपन एक नहीं कह सकती कि नहीं, दो नहीं। बनाने वाला अलग है और जो चीज़ कार्य हो रहा, रोटी बनाने वाला अलग है और रोटी का जो सामग्री है वो अलग है, दोनों अलग हैं। तो कह रहे दो में अलग अलग होता है। व्यवहार न ऐसे कर्ता कर्म भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। जैसे देवदत्त यहाँ चिटाई बनाने वाला है, या देवदत्त नाम का कर्ता पुरुष भिन्न है, और जो बांस की कच्चियाँ किसी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वह अलग हैं। इसमें कर्ता कर्तन संबंध हुआ है दो वस्तु में। भिन्न भिन्न दो पदार्थों में प्रत्याशक्ति से होने पर संबंध होता है, चिटाई और मनुष्य, आज चिटाई और मनुष्य का। अब क्या कह रहे हैं, एक क्यों उदाहरण दे रहे हैं? यदा ध्यानम ध्येयम आत्मा एव, परंतु जब आत्मा और जिसका ध्यान किया जाता है वह आत्मा ही है। क्या कहने वाले हैं? वहाँ तो दो दर्शित करे, चिटाई बनाने वाला और चिटाई, पर यहाँ कह रहे दो नहीं, आत्मा एक ही है। जो ध्यान करने वाला है वह भी आत्मा है, जिसका ध्यान किया जा रहा है वह भी आत्मा है। जैसे आप हैं, कोई भी है साधक, अब आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान कर रहा। अब दो कहाँ है? एक ही तो है ना, दो वस्तु है नहीं, आत्मा एक ही है। कोई की दो आत्मा है क्या? दो तो होती नहीं, सभी की एक आत्मा है। तो कह रहे हैं ये काम आत्मा के द्वारा काम किया जा रहा है, आत्मा कर रही है और आत्मा ही का ध्यान हो रहा है। इसमें एक के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो कह रहे जब ध्याय आत्मा का ही, तब संबंध कैसा? हम क्या संबंध है? यहाँ तो क्या है, कहा था यहाँ कि यहाँ उदाहरण दिया था देवदत्त और चिटाई दो दो हो गए थे, पर यहाँ दो तो है ही नहीं ना। तो क्या कह रहे हैं? कर्ता कर्त का संबंध। तो कह रहे जब ध्यान और आत्मा ध्येय तो संबंध नहीं हमारा कोई, ये क्या है, अध्यात्म ग्रंथ है, इसमें संबंध नहीं होता कोई से, हमारा भाई कोई से संबंध नहीं है। कब है? जब वह ध्यान कर रहा।
हमारी आत्मा के द्वारा ही हमारी आत्मा का ध्यान हो रहा है, इस बीच में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये सब पहुँची हुई साधनाएं हुआ करती हैं और इसकी निर्जरा और इसका पुण्य, इसकी कुछ तुलना अपन नहीं कर सकती। जब साधक इन ऊंचाइयों साधना में पहुँच जाता है तो वो तो पागल जैसा हो जाता है, सीधा पागल ही होता है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। ये स्थितियाँ घटित होती हैं। अध्यात्म पहुँच गया, अब उसको कोई पता नहीं। छह ढाला में जो एक दोहा आता है, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, वो ज्ञानी के तिरगुप्ती से, ज्ञानी के छिन्माई तिरगुप्ती से स्थिति। कोटि करोड़ों वर्ष तक आप ध्यान कर लो, कटु कौन अज्ञानी, अज्ञानी है करोड़ों वर्ष तक जो ध्यान कर ले, पर उतनी निर्जरा होने वाली नहीं है। पर ज्ञानी के द्वारा जो गुप्ती में लीन है, मन वचन काय तीनों गुप्तियों में जो लीन है, वो क्या है, छिन्माई। बस सेकंडों के काम है ना, हो गया काम। सेकंडों में कितनी निर्जरा, छिन्माई त्रिगुप्ती से सहज तरह। उससे अधिक जो करोड़ों वर्ष में जो काम नहीं हो रहा है, वो क्षण में काम हो गया। लेबर काम कर रही है, दिन भर मेहनत करेगी, 300-400 रुपये मिलेंगे। अब बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े काम करने वाले, बस एक चिरैया बना दी, 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया, हो गया काम ना। कहाँ बस यहाँ एक चिरैया बनाने के इतना हो गया, और वहाँ क्या फावड़ा चला रहा दिन भर, तब 400 मिलेंगे। और यहाँ कुछ नहीं, बस एक पेन से अक्षर बना दिए, बस हो गया, बस साहब को पेमेंट हो जाएगी, खत्म, क्या करना ना। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की यहाँ तुलना की जा रही है कि जब साधक अध्यात्म वेग में पहुँच जाता है, उसकी ऐसे ही पाप की कर्म की निर्जरा लड़ी की लड़ी होती है, और पुण्य का अपार संचय खूब आ रहा, भरपूर, कोई कमी नहीं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कर्म का संबंध अध्यात्म एक में नहीं होता। अध्यात्म एक में कर्म का संबंध होते ही नहीं, किसी से संबंध ही नहीं ना। वहाँ बनाने चटाई का काम संबंध है चटाई से, यहाँ कोई अध्यात्म में कोई भी संबंध नहीं होता। अध्यात्म में तो आत्मा स्वयं करता है, स्वयं कर्त है, कर्म है और स्वयं क्रिया है, स्वयं में ही क्रिया का फल घटित होता है। ध्यान करने वाला आत्मा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है वही आत्मा है। तब कैसा संबंध, तो अध्यात्म कैसे आता है, तो पर पदार्थों के साथ कर्ता कर्म संबंध छोड़ के जब आत्मा ही कर्ता कर्म क्रिया घटित होती है, आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान आदि होता है, तब जाके ये सब काम होता है। जब आत्मा में ही आत्मा का ध्यान करेंगे, तब उस समय आपका संबंध अपने से भी नहीं रहेगा। दो चीज अपने से नहीं महाराज, शरीर का ही भान नहीं है ना, वहाँ शरीर का कोई मतलब नहीं। कौन है पता नहीं, कौन बाजू में आके बैठ गया, बाजू में क्या शरीर ही से पता नहीं। बाजू तो ठीक है, बाजू का पता है तो ध्यान का लक्षण नहीं है, कोई खबर नहीं। वही ध्यान की स्थिति है पांडवों का या सुकुमार सौकौशल आदि जो भी गज कुमार, इनके उदाहरण ले लें, कुछ पता नहीं क्या है, पता ही नहीं। तो ऐसे वह कुशल ध्यान करने वाले होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उनने महाराज। तो परंतु आत्मा परमात्मा के साथ एकीकरण काल में आत्मा ही ध्यान, आत्माएं ध्यान और आत्माएं ध्येय, इस तरह के संबंध नहीं। तब की दृश्य संबंधा, तब कैसा संबंध, एक पदार्थ में कर्ता कर्ता में कैसा संबंध, तब कह रहे कैसा संबंध, हम नहीं, हमारा कोई संबंध है ही नहीं किसी से। क्या है, हमारा कोई संबंध नहीं। जो ध्यान करने वाले अध्यात्म हैं प्रिय है, वे कह रहे हमारा कोई से संबंध नहीं। पर दुनिया यहाँ संबंधों को जोड़ने में लगी है। जितना ज़्यादा परिचय जितना व्यक्ति का होता है, वो उतना अच्छा माना जाता नहीं। लोक व्यवहार में प्रसिद्धि किसकी ज़्यादा होती है, जिसका परिचय अधिक होता है। पर अध्यात्म कहता है जितना परिचय उतना कबाड़ा, मिटने के अलावा आपका कुछ होने वाला नहीं। जितना कनेक्शन
उतना टेंशन। जितना आपका संबंध रहेगा उतना टेंशन रहेगा। समस्या के अलावा कोई दुनिया में कुछ नहीं है। महाराज फिर दुनिया का कल्याण कैसे होगा? आदिनाथ भगवान जब दीक्षित हुए और अपने घर परिवार को त्याग करके बैठ गए। कहाँ बैठ गए? दीक्षा लेके 6 महीने का संकल्प लेके। महाराज अब 4000 जो राजा थे वह उनने भी सोचा कि अपने राजा ने दीक्षा ले ली है, अपन भी साथ में ले ले। उन्हें चर्या का कोई बोध नहीं था, पता ही नहीं था क्या होता है, ले ली। अब कितने दिन सहन करें ना, 1 दिन 2 दिन, ये तो 6 महीने के बैठ गए। उनका तो अकाल मरण होना नहीं है, कोई बिगड़ने वाला कुछ है ही नहीं, तो उनका संगन अच्छा सब है। पर 1 हफ्ते तक भूखे रहे, ये तो अदबा तदबा काम करने लगे, मतलब फलों आदि को तोड़ के करने लगे मुनि अवस्था में। तब देवलोगों ने उन्हें समझाया कि यह चर्या उचित नहीं, और वह दीक्षा को छोड़ के गृहस्थ जीवन उन्होंने अपना लिया। अब महाराज आदिनाथ भगवान को इतनी भी दया नहीं है, कुछ विवेक नहीं है उनके अंदर। उन्हें समझाना चाहिए ना 4000 को। क्या करना चाहिए? 4000 को समझाना चाहिए। ध्यान छोड़ के क्या करना चाहिए? ध्यान को छोड़ के 4000 को समझाना चाहिए कि भैया ऐसा मत करो, बस इसी में लगे रहो ना, तो क्या होगा? अपना कल्याण होने वाला नहीं है। पर जाने हमने जो अपना लक्ष्य चुना है सो बैठे रहे। बाद में जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया और उनकी जब दिव्य धुनी खिरी, सही उपदेश उन्हें समझ में आया, फिर से दीक्षित हो गए, कल्याण हो गया उनका। तो कल्याण होता कैसे है? कल्याण जब होता है जब करने वाला चाहे। जब करने वाला नहीं चाहे तो हमारे समझाने से होना क्या है? वो चाह ही नहीं रहा। उसको तो भैया रंग अच्छा लगता है। हजारों इकट्ठे अभी हो सकते हैं, किसमें? राग रंग में। और बैराग के प्रसंग में क्या है? 50 चीज़ें खड़ी है, हमें ये परेशानी, हमें समय नहीं है, हमें वो नहीं है, बस यही है। इसी में आचार्य कहती है आपका संसार इसी में बना हुआ है, क्योंकि रुचि नहीं है, आपकी रुचि नहीं है। तो रुचि के अभाव में आपको रुचि कोई डाल नहीं सकता। कौन डालेगा? आप ही को उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो इसमें एक कहने वाले आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ कोई संबंध की बात नहीं है। जब शरीर आदि किसी चीज़ से संबंध नहीं है तो पर से संबंध की तो कोसों दूर बात हो गई। संबंध, अब महाराज हम क्या करें? सब चीज़ छोड़ दें क्या? कोई मतलब नहीं रखें क्या? तो आप संसारी प्राणी हैं, गृहस्थ में आप रहते हैं, ठीक है, तो आपको अपने अनुसार करना पड़ेगा। पर अब युक्ति क्या है? युक्ति यही है कि आपको, अगर आपको अपनी साधना बढ़ाना है, आपको अगर उन्नति करना है तो आपको परिचय कम रखना पड़ेगा। हमारा तो यही है, समस्या के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप खड़े हो बैठे हो, उन्हें तो अपनी बात से मतलब है ना। ऐसे अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कब आएगा? जब संबंध हटेगा, और संबंध रहेगा सो टेंशन बढ़ेगा। इसलिए यह इष्टोपदेश अध्यात्म ग्रंथ है। और अध्यात्म ग्रंथ यही है कि बस अपनी निकटता अगर चाहिए है तो बस पर से निकटता खरम खरो और आगे बढ़ो। समय सार में आचार्य कुंद महाराज ने एक गाथा 5वें नंबर के लिखी है, शुद्ध पर चिदाणु भूधा सब्बस्य भी काम भोग बंद का ये तस्सो शुभलंबु नवरी ना बेहतस। क्या कह रहे हैं? ये काम भोग की कथा तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हर जीव ने सुनी है, सब जानते हैं, खूब सुन रहे हैं, रात दिन लगे काय में, हमारा इसी में तो लगे हैं। क्या है? पाप बंद आदि की कथा, 5 इंद्रियों की कथा सब ने सुनी है, सब परिचित हैं। शुद्ध पर चिदाणु भूदा, और सब अनुभूत कर रहे हैं। कह रहे आचार्य महाराज ये सब अनुभूत है, पर एकत बेहत, एकत बेहत कैसे कहते हैं? राग देश से रहित। जहाँ राग देश ना हो, ये कथा क्या है? सुलभ, नवरी, सुलभ नहीं है। सामान्य व्यक्ति से
प्राप्त नहीं कर सकते। गृहस्थों की तो बात दूर है, साधुओं को भी प्राप्त नहीं होती है जब तक वह शांति से नहीं बैठ जाएं, नहीं तो राग द्वेष चलेगा। तो इसमें यही अध्यात्म ग्रंथ है, इसमें बहुत ऊंची साधना है पर बहुत ऊंचा लाभ है। यहाँ तो क्या है, ज्वार बाजरा नहीं बिक रहा है, यहाँ क्या बिक रहा है, हीरा जवाहर बिके। बस एक बिक गया, लाखों करोड़ों के फायदे। सेठ जी तो टिके रहते ऐसे कहाँ, सेठ जी तो गद्दे पे बैठे हैं, पीछे लोड एसी लगा है, टिके हैं, नौकर लगे हैं। हाँ क्या चाहिए, हाँ देख लो चाहिए। उधार का काम यहाँ नहीं होता, देखना घर दिखाना चाहिए, हाँ बस ले गए, करोड़ों का फायदा हो गया। ऐसी स्थिति यहाँ है। और ज्वार बाजरा वाले सुबह से शाम तक उठक बैठक कर रहे, कितने 100-200 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कहाँ मिल रहे हैं। तो यही शुद्ध उपभोग और आत्मा के रहने का फल है। अगर आपको करना है तो परसी धीरे धीरे संपर्क पर वस्तु से हटाते चले जाओ, काम हो जाएगा। और अगर आपको नहीं करना है तो आप जहाँ लगे हो सो लगे ही हो ना, करते चले जाओ। इसका कोई महाराज गृहस्थों को नहीं होता, तो गृहस्थों होता। वह सेठ सुदर्शन जो अष्टमी और चतुर्दशी को अपने घर परिवार सब वस्तुओं का त्याग करके शाम को शमशान चले जाते थे। जो भी आभूषण हैं, वस्त्र हैं, उनको शरीर से उतार के और सबका त्याग कर दिया। अब हमारा किसी चीज से कोई ममत्व नहीं, कोई भाव नहीं, सब चीज जो रखी ले जाना तो ले जाओ। यहाँ तक शरीर से भी हमारा ममत्व नहीं। कब तक, सुबह तक पूरा त्याग। ऐसा उन्होंने अभ्यास किया। कब, गृहस्थ में रह के। आप कहते महाराज आप साधु के उदाहरण, साधु के हम आपको गृहस्थों के सुना रहे ना। और उसी रानी ने जब अपनी दासी से उठवा लिया, ऐसा सब कम किया, टस से मस नहीं हुए, और अंत में दीक्षा लेके अपने कल्याण को कर लिया। और महाराज हम तो सब लगे ही हैं। तो इस तरह से साधना करने वाले अनेकों जीव हैं। तो इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहा करते थे कि अध्यात्म के अलावा जो भी ग्रंथ या स्वाध्याय हैं जी ज़्यादा कोई काम में आने वाली नहीं है। अच्छे से नहीं यही सुना, कोई काम में नहीं आना, कहने लगे काम में क्या आना है, अध्यात्म। इसमें ही क्षमता अपने अंदर आएगी, कषाय का उद्वेग कम होगा, विषयों की प्रति कम होगी, पर से लगाव हटेगा। ये कुंजी है। इसके अलावा ना तो कल्याण आज तक 3 काल में किसी का आध्यात्मिक में ना हुआ है, ना होने वाला है। पर में आप उलझे रहो, करते रहो ना, कोई सीमा नहीं। तो ऐसे वो कहते थे बस कुछ अध्यात्म पद रख लो, अपने करते हो। अच्छे से सुनाते ज्ञान सागर महाराज तो ऐसे डूबे रहते थे कि पता ही नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, उन्हें पता ही नहीं, अपने में क्या पता नहीं। एक बार आचार्य महाराज जब नेमावर में विराजमान थे, 2002 की बात है, हम जिस स्थान पर बैठते थे आचार्य महाराज वहाँ आ जाते थे उसी कमरे में। तो हम खड़े हो जाते थे, उठ के हम कहते आओ आचार्य महाराज बैठो, बैठ जाते थे, हम भी नीचे बैठ जाते थे। तो ऐसी चर्चाएं कभी कभी होती थी। तो एक बार एक महाराज ने पूछा कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज क्या स्वयंभू पढ़ते थे सुबह, आप अभी स्वयंभू पढ़ते हैं? तो पढ़ते थे। अरे भैया वो कहाँ पढ़ते थे, हम क्या बताएं आपको। उनकी साधना बहुत निराली थी, ऐसी निराली, उनकी साधना के बारे में हम क्या कहें, बाहरी कोई चर्चा नहीं किसी से। तो इस तरह की ये स्थितियाँ घटित होती हैं। तो इस तरह यह श्लोक आपका पूर्ण हो गया, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं, ये तो सब प्रयोगात्मक श्लोक हैं। इसलिए अभी जितना महत्वपूर्ण चीज़ें थीं सो हम आपको निचले श्लोकों में बचा चुके। अब तो सब ऊंचा ही ऊंचा काम है, और ये तो सब क्या है, बहुत लाभ होने वाली है। अगर इससे आप लाभ उठाना चाहे तो है, और लाभ नहीं उठाना चाहे हैं तो राग रंग तो है ही, सो राग रंग में लगे हैं ना, तो फिर उससे कुछ नहीं होना है, सिर्फ संसार ही बढ़ना है। कुछ नहीं पता। जब मुनि महाराज
शुद्ध भूग में बैठते हैं, गुप्ती में रहते हैं, तब श्रेणी मारते हैं, जब उनके श्रेणी की योग विशुद्धि हो। पर उन्हें पता नहीं कि हम 8वें गुणस्थान में, कि 9वें में, कि 10वें है, कि 12वें में हैं। जब जाके सीधे वे 8वें से सीधे 12वें में से 13वें पहुँचेंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। पता आपका कुछ पता ही नहीं उन्हें कहाँ हैं हम। अंतर्मूर्त में सब काम हो जाता, सिर्फ अंतर्मूर्त 48 मिनट के पहले पहले जितने सारे कर्म हैं उनका क्षय हो जाता और जाके सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। अंतर्मूर्त का सब काम है, घंटों मिनटों का और महीनों दिनों में नहीं लगते हैं। ऐसी विशुद्धि उनकी अंदर होती है, पता ही नहीं उन्हें कहाँ बैठे कौन क्या है, ये है स्थिति। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो बैराग वैसे बढ़ ही गया है बहुत अच्छी तेज़ी से। भोपाल वालों को तो बहुत तेज़ी से बैराग बढ़ रहा है, तो अब उनके लिए तो अपन क्या कहें, उदासीनता आ गई है। उदासीनता किस चीज़ से आने चाहिए और किससे नहीं, ये उन्हें विवेक ही नहीं है। क्या है, तो अब अपन क्या कहें ना, इसलिए अपन तो कहते अपन को तो भैया अच्छा रहा, 2-3 दिन में तो अपना इतना अच्छा काम हुआ कि शांति से बहुत अच्छे से अपना काम जितना था सो हो गया ना। तो अपन तो समय का लाभ उठाते हैं। आपके भरोसे हम रहेंगे तो ना हमारा कल्याण होगा ना आपका। आपका तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि आपको अपनी चिंता है ही नहीं, आपको तो दूसरे की चिंता है। इस तरह यह श्लोक हो गया। पूछना हो तो पूछ लें, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो आत्मा और कर्म के परस्पर प्रदेश अनुसार लक्षण वाला बंध अथवा संयोग कैसे होता है, अर्थात भेद और संयोग का क्या कारण है। इस समाधान हेतु आचार्य कहते हैं, आचार्य इससे कह रहे हैं कि इसमें बंध कैसे होता है, ये संसारी प्राणी कर्मों से बंधता कैसी है, कौन से इसके भाव होते तब बनता है। उसी के लिए आचार्य महाराज 26 नंबर श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। बद्धते, स्वराघात होगा, बद्धते मुच्यते मुच्यते जीवाः जीवाः वद्धते मुच्यते जीवाः वद्धते मुच्यते जीवाः शाममो शाममो। सममो पढ़ेंगे तो माँ आधा हो जाएगा, इसलिए सममो ऐसा ठीक रहे। सममो निर्ममाः विसर्ग, निर्ममाः किर्मात् किर्मात्। शाममो निर्ममा किर्मात् शाममो निर्ममा किर्मात्। तस्मात् तस्मात् सर्वप स्वराघात सर्वप प्राग स्वराघात सर्वप प्रयत्नेन प्रयत्नेन तस्मात् सर्वप प्रयत्नेन तस्मात् सर्वप प्रयत्नेन निर्ममत्वम् निर्ममत्वम् विचिन्त विचिन्न तयेत विचिन्न आदि नाटक विचिंतित ऐसा भी पढ़ लें। विचिंतित विचिंतित निर्ममत्वम् विचिंतित निर्ममत्वम् विचिंतित। करें उच्चारण। ठीक हो रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उच्चारण में है? सम हाँ तो क्या है? शाममु ठीक रहेगा। सम मुंह पढ़ेंगे तो माँ हलंत हो जाएगा। नहीं नहीं, शा ऐसे देखो मुख खुलता, शा जी बड़ा है।
सा शा शा, ऐसा हुआ श ममो। शम मुँह पढ़ेंगे तो माँ हलंत हो जाता, केवल व्यंजन रह जाता, स्वर गोल हो जाता। इस सम मुँह पढ़ना तो शम मो, तो फिर रुकना पड़ेगा। शम मो निर्ममा किरमा, ऐसा ठीक है, हो गया उच्चारण। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? क्या कह रहे हैं? शममा निर्ममा जीवा किरमात वद्धति मुच्यति। तो कह रहे शममा ममता भाव वाला, निर्ममा और ममता रहित वाला, जीवा माने जीव, कर्मात कर्म से, वद्धते कर्मों से बधता है, मुच्यते और छूटता है। निर्ममा मतलब ये जो निर्ममत है वह कर्म से छूटता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इस कारण से सब प्रकार के प्रयत्नों से अर्थात वृत्त आदि में चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी पूर्वक निर्ममता का चिंतन करें। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ममता वाला जीव जिसको पर पदार्थ से ममता है, तो पर पदार्थ क्या कहलाते हैं? आत्मा के अलावा सब अपना पर है, चाहे जीव पदार्थ हो चाहे अजीब हो। तो कह रहे हैं बस ममता वाला, ममता किसे कहते हैं? यह मेरा है, मैं इसका हूँ। ये जीव के क्या है? ये जीव के विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं, ये विभाव परिणाम है। इस प्रकार ममता भाव जो होते हैं, किसमें? स्त्री है, माता है, पिता, पुत्र, मित्र, इनसे ममता और मकान दुकान आदि अनेक चीज़ों से जो ममत्व भाव लगा है उससे कर्म बन रहा है। महाराज फिर क्या करें? हम क्या करें? तो वस्तु के स्वरूप को समझो कि ये पुण्य योग से सब वस्तुएं हमें मिली हैं, इनसे हमें ज़्यादा लगाव ममत्व नहीं रखना, इनका हमें उपयोग करना है। जो भी हमें ये संबंध बने भाई बहन आदि के, ये नौवां नंबर जो श्लोक आपने पढ़ा था, दिग्देशे व्या खगा इत्ते सम्मसंती नगे नगे सौकार वसाद्यांति देशे दिक्षु पिरगे। बस वह पक्षियों का उदाहरण ध्यान रखो। ऐसे पक्षियों की जो संयोजना वृक्षों पर बनती है, वही संयोजना हमारे परिवार की बन गई। तो अब क्या ममत्व रखें महाराज? ममत्व भाव ज़्यादा नहीं, अपने कर्तव्य को करते हुए वस्तु स्वरूप ध्यान रहें। ये तो सब संयोग है। कब तक संयोग है? जब तक कर्म है। जैसे ही आयु पूर्ण होगी या अकाल मरण होगा, सब अपने अपनी गतियों में विदा कर जाएंगे। पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, इसका कोई पता नहीं। ये वस्तु स्वरूप समझो, इसलिए ममता भाव नहीं करो। ये ममता भाव ही कर्मों के बंध के लिए कारण है और रात दिन ही चल रहा है। शरीर से भी ममता, पर वस्तु से ममता, पर व्यक्तियों से जो हैं वे तो हैं ही, और परिचय बढ़ता जा रहा महाराज। कितना परिचय, ढेर सारा। कितना अच्छा लगता लोगों को परिचय बढ़ाने में, बहुत अच्छा महाराज। हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, हमारे इतने परिचित हैं, हमारे ये हमारे वो, कितना अच्छा महाराज। हम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसी सब चीज़ें अच्छी लगती, पर अध्यात्म कहता परिचय सबसे घातक चीज़ है और भयानक है। आपका अब गृहस्थ जीवन के नाते जितना जैसा संबंध आवश्यक है वो तो ठीक है, पर अनावश्यक कितना है अपन को पता नहीं। सफ़र आदि में आने जाने में कितना परिचय हो जाता है पता नहीं। वो परिचय करने के लिए तो इतने व्याकुल रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या करें। और आखिर सिर दर्द और दर्द नहीं होते, पर मुख तो दर्द कब होता है? जब बोलते नहीं। मुख इतना दर्द होता है, बोलते नहीं। तो एक हम आपको दृष्टांत सुना दें कि कैसे मुख में दर्द होते हैं। व्यक्ति सफ़र करना था, वह ट्रेन में बैठ गया।
ट्रेन में वह सीट पर तो बैठ गया, पर बहुत देर से देख रहा है सब अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई अपने मित्र मंडी के साथ चर्चाएं कर रहा है, सभी काम में लीन है। पर ये व्यक्ति जाके सीट पे बैठा, इसका कोई परिचय नहीं, कोई साथ नहीं, अब करेगा, बहुत देर हो गई है पर बोलने वाला नहीं कोई, क्या करें आखिर। बहुत देर होते हुए अपने समीप बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि आपकी घड़ी में टाइम कितना हो गया। वो व्यक्ति कहता, श्रीमान जी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं, आपको क्या पड़े, नहीं बताएंगे। अभी आप कह रहे टाइम कितना हुआ, फिर अभी आप पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, फिर आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, फिर आप किस नगर में रहते हैं, उस नगर में किस मोहल्ले में रहते हैं, फिर आप क्या काम करते हैं, फिर आप परिचय पूछ के, मोबाइल आदि नंबर पूछ के अपना कार्ड थमा देंगे, लो ये हमारा कार्ड है। फिर कहेंगे आप हमारे घर पधारो। और जब आप कहेंगे आप घर पधारो, कोई कार्यक्रम आदि होंगे तो आप हमें इनवाइट करेंगे, आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे तो आप तो जरूर आएंगे ना। आपने कार्ड थमा दिया और हमारा परिचय तो ले ही लिया। इस तरह हमारा आपका संबंध जुड़ जाएगा, इसलिए कृपा क्षमा करें, हम समय नहीं बताएंगे। हमें परिचय नहीं बढ़ाना ना, ये तो एक समय पूछने का सिर्फ बहाना है। हम देख रहे हैं आप कितनी देर से परेशान हैं, आपको सिर्फ परिचय करना। ऐसी दुनिया में लोग होते हैं जो परिचय अपना लोगों से बढ़ा के क्या करते हैं, टेंशन बढ़ा लेते हैं। महाराज तो क्या, इससे क्या लाभ होना, कुछ लाभ नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी है। और ये समय अपने आत्मा के परिचय में दो, अपनी उन्नति में दो, अपने धर्म ध्यान में दो, आदि कामों में दो, तो कितना लगे, कैसा लगे ना, ऐसा लगे कि अपनी उन्नति हो रही हो, यही में हम लगे रहे। हाँ हमारे इतने बस लगे रहो ना, बहुत सारे परिचय आपके इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। कहने को आपको हंसी और मजाक जैसी लगती हैं, पर वस्तुतः समझो कैसे परिचय बढ़ जाता है। हम तो बिल्कुल एक व्यक्ति से भी परिचय नहीं करना चाहिए, कोई भी दुनिया में हो, एक मिनट भी कभी आकुलता नहीं होती कि हमें परिचय करना है, इससे हमें बोलना है, इससे कोई आकुलता 1% नहीं। जितना सिरदर्द नहीं हो तो सबसे कम, कोई सिरदर्द नहीं, सिरदर्द का कोई काम नहीं भैया। भूलने की आदत बहुत बुरी है हमारी, हम तो तुरंत याद करने का कोई प्रयास ही नहीं करते, तो भूलने की बात नहीं हो, भूल तो हम बहुत जल्दी जाते हैं। इसलिए भोपाल वालों को लगेगा कि नहीं, भोपाल का कोई वाले हो, हम तो कोई मतलब ही नहीं, कोई वाले आ जाएं, कहीं वाले आ जाएं। तो क्या कह रहे हैं, आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जब व्यक्ति आता है थोड़ी आत्मीयता से उसको देखो, बोलो बस परिचय शुरू ना, वो भी उसको परिचय की लालसा बढ़ जाती ना, बैठ जाता, वो बैठ जाता तो समय खा जाता, उसको समय उपयोग करना नहीं। आचार्य महाराज ने कहा था एक बार कि व्यवहार तो हर जगह मिल जाता है, पर साधु के पास आने से अध्यात्म मिलना चाहिए। तो किस उच्चनीति है, घर व्यवहार की चर्चाएं आप जो घर कर रहे थे वो यहाँ आके करने लगे, काहे को आए ना यहाँ। आप कुछ अच्छी चीज़ें आप सीखें, कुछ आपकी उन्नति हो तो ठीक है। वो ही आप चर्चाएं जो घर गृहस्थी में करते परिवार जैसी, वो ही आप यहाँ करने लगे, तो आपने साधु का लाभ नहीं उठाया। और आचार्य महाराज जी एक बार कहा था कि हम दुनिया को समय दे रहे हैं, पर सामने वाला समय का उपयोग क्या कर रहा है ये देखो ना। हम रोज 1 घंटे आधे घंटे देते जा रहे हैं, और उनको कुछ अंतर ही नहीं ना, उनको कोई परिवर्तन ही नहीं, उनमें कोई सुधार नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमारा 1 घंटे देना कोई मतलब नहीं ना। अगर हमारे समय देने से आप में परिवर्तन हो रहा, आपकी उन्नति हो रही, तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं ना। कहने को लोगों को बुरा लगता महाराज। अब लोग आके 3 प्रश्न करते हैं, आहार ठीक हुआ, रत्न ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, इसके अलावा चौथा प्रश्न नहीं। हम दिन भर भैया यही बताते रहें कि आहार ठीक हुआ, शाम तक बता रहेंगे रत्न ठीक है, आप क्या करेंगी ना, रत्न ठीक नहीं होगा तो, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो आप क्या करेंगी ना, आप क्या करेंगे ये बताओ आप। हम स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ होगा, हम अपने साधर्मी को बताएंगे ना, जो हमारा कुछ सहयोग करेगा। आपको बताने से क्या होगा, हम दिन भर हमारा इसी में महाराज समय निकल जाएगा, क्या करें ना। ये बहुत सारी समस्याएं हैं ना।
अभी आपको लगता है व्यवहार कुशलता नहीं है, हम महाराज फिर क्या पूछें? अरे आप अपने योग पूछें, आप कुछ उन्नति करें। आप इतना समय खर्च करके आए हैं, पैसा भी आपने खर्च किया है, सब कुछ किया है, तो आप अपनी उन्नति करें, कुछ अपने नियम आदि लें, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, कुछ करें तो ठीक है, तो उपयोग करें, बाकी इन चीज़ों से क्या होना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ममता वाला जीव क्या है? ममता वाला जीव कर्मों से बंधता है, ममता भाव से निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है। तो इसलिए दुनिया में नहीं, अपनी आत्मा से अगर तुम ममता करोगे तो कर्म से छूटोगे। तो इस तरह से स्त्री पुत्र परिजन धन वैभव स्त्रियां पर पदार्थ तुम ये मेरे हैं और ये अन्य हैं, इस प्रकार इनका मैं स्वामी हूँ। इस तरह से ये परिणति इष्ट की कल्पना से क्या है? इससे कर्म का बंध होता है और निरंतर कर्म बंद हो रहा है। इसलिए अब विचार करो, कर्म बंद करना है को तो आपको नहीं करना है, ये आप स्वयं सोचें। इसलिए ममता भाव को निरंतर कम करते चले जाएं। घर परिवार दुनिया आदि जितना आवश्यक है उनसे ही ममता भाव रखो, और जिनसे आवश्यक नहीं उनसे तो रखना ही नहीं, पर जिनसे जितना आवश्यक है उतने ही काम करो। अब रात दिन उन्हीं की चिंता में आप घुटते रहो और वो आराम से घूम फिर रहे मस्त हैं और आप रात दिन घुन रहे हो लकड़ी की तरह, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सामने वाले को कुछ चिंता फिक्र होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा ना, नहीं होगा। अपन तो कोई टेंशन का काम, ना हम किसी को टेंशन देते हैं ना टेंशन हमको से लेते हैं। एंटन टेंशन का कोई काम नहीं, सोचने का कोई समय है ही नहीं कि हम कुछ सोचें, ना हमारे पास समय है और ना हमारी किसी काम में कोई रुचि है। तो कह रहे निर्ममा और मेरा कुछ नहीं है। ऐसे जीव क्या होते हैं? कर्म से छूटते हैं। ऐसी जो परिणति रखते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं है, ना मेरी आत्मा के अलावा कोई साथ में जाना है वही जाएगी, बाकी सब यहीं हम जो जुटा रहे हैं सब यहीं छूटेगा। पर हम जो जुटा के पाप आदि कर रहे हैं, कसाएं आदि कर रहे हैं, उसके द्वारा जो कर्म बंद होगा वो हमारे साथ जरूर जाएगा कि नहीं? अनादि संबंधित से सर्वस्व, द्वितीय अध्याय में सुताते सर्वस्व तेजस और कारण शरीर सब प्राणियों के रहते हैं। अनादि संबंध, अनादि से इनका संबंध है, कर्म बंद होते रहते, बस चलते रहे। तो ये निर्ममात्मा का चिंतन करो कि ये वस्तु का उपयोग हमें सही तरह समझो, जो मिला है पुण्य से मिला है। ये अभ्यास धीरे धीरे आप करेंगे स्वाध्याय और गुरुओं आदि के माध्यम से, और जो महापुरुषों ने जो भी ग्रंथों में आप पढ़ेंगे उनकी चर्या के बारे में देखो। भरत चक्रवर्ती कहते कि अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो। चर्या तो पढ़ो आप, कैसी चर्या थी। अष्टमी चौदस को बताया, बैठ गए, सब बंद है। यहाँ तो भैया शटर खोल लियो, चालू हो गए ना, अब बंद भी है रविवार तो अभी, पर वहाँ अष्टमी और चौदस कोई नहीं। सिर्फ आज हमें अपनी आत्मा की सुनवाई होगी। आज कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं बस। और बैठ खड़े हो जाते थे ध्यान में उपवास पूर्वक। ऐसी जिनकी जठराग्नि कैसी होगी, भूख की सोचो तुम। जिनका भोजन आहार तो होता है, निहार नहीं होता, सोचो उनकी जठराग्नि कैसी होगी। जिनका निहार नहीं होता उनका सब पच जाता होगा, बचने नहीं। उनकी उद्दीपन कहते हैं आधा लड्डू भी अगर किसी को खिला दे तो दस्त लग जाए, और ऐसे बड़े बड़े लड्डू खाते हैं। 365 रसोइया होते हैं, एक दिन का एक। आज काम कर लिया, कल बस की नहीं रहेगा, इतना थक जाता, तो अगला दिन दूसरा काम करने वाला है। ऐसी रसोइया एक दिन का एक होता है, और 365 वेद होते, एक दिन का एक वेद। 3 करोड़ तो हंडे होते भोजन पचाने के लिए, पकाने के लिए। ऐसे उनके पास विशाल साम्राज्य रहता है, पर कुछ भी नहीं, सीधे खड़े हो गए बस इसकी अपनी साधना में। आज का दिन हमारे लिए, पर यहाँ क्या है, संडे है तो चलो यहाँ घूम आएं, इनसे मिलाएं,
उनसे मिलना है। आज तो हम 10 बजे सुबह के उठेंगे, क्यों आज कुछ करना ही नहीं ना, और शोर सूतक हो गई तो पूजन भी नहीं करना, तो आराम से सोएंगे ना। अरे भैया नहीं पूजन करना, द्रव्य पूजन नहीं तो भाव पूजन तो करो ना, माला तो फेरो, कुछ तो करो ना। कम से कम उतने समय का किसी रूप में आप उपयोग करके पुण्य संचित करो। पुण्य से वंचित क्यों हो रहे ना आप, कटौती कर रहे हैं। बाकी चीज़ों में कटौती नहीं है, पाप के कार्यों में तो कटौती नहीं है, पुण्य के कार्यों में कटौती है। तो ये कह रहे हैं इस तरह निर्ममत्मा का चिंतन ऐसे महापुरुष करते थे, ऐसा निर्मत्मा का चिंतन करो। तो क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्व प्रत्येन निर्ममत्तन विचिंतेत। इस कारण से सब प्रकार के प्रयत्नों से वृत्त आदि में चित्त लगा के मन वचन काय की सावधानी पूर्वक निर्ममत्मा का चिंतन करो। इस तरह से कह रहे सब प्रकार के प्रयत्न, एक प्रयत्न नहीं, सब प्रकार के प्रयत्न जैसे भी बने वैसे भी इस निर्ममत्मा का चिंतन करो। संसारिक कामों में तो अगर हम वस्तु एक दुकान पर खरीदने गए, नहीं मिली तो दूसरी तो तीसरी नहीं तो पूरा मार्केट छान मारेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे फिर लेने, पर लेके तो जरूर आएंगे। एक नंबर नहीं मिला तो दूसरे पर लगाएंगे, दूसरे 10 नंबर लगाएंगे। कितना पुरुषार्थ करते हैं, संसारिक कार्यों की उपलब्धि के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। पर यहाँ तो महाराज अब क्या करें, द्रव्य थी नहीं, सोचा आप रहने दो पूजन आज ना, ऐसा नहीं हुआ तो आज रहने दो ना। यहाँ तो अब सगुन की ऐसा लग रहा था, अब सगुन कोई हो जाए तो काम छूट जाए, तो सोचे ही रहते ना, अच्छा बहुत अच्छा रहा। ये स्थितियाँ हैं। पर आचार्य कहते हैं कि ये सब प्रकार के प्रयत्नों से अपने व्रतों में चित्त लगा के मन वचन काय की पूरी सावधानी पूर्वक निर्मल मन वचन काय किसी पूर्वक एकाग्रता पूके अपने पूरी शक्ति लगा के ऐसा प्रयत्न करो। निर्ममत्मा का ऐसा कुछ समय होना चाहिए। हमारा तो कहना यही है कि आप जब शाम को समय से सो जाएंगे तो आपकी समय नियम से नींद खुलेगी, और फिर आप उठ जाएंगे तो अपने कल्याण के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में, ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है, सब अच्छा मिला है, क्या करना चाहिए, ये चिंतन आप सुबह कर पाएंगे ना। जब आप उठ ही नहीं रहे हैं तो अब क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब समय से आप सोएंगे, देखो हम लोगों का क्या है, समय से हम सो जाते उठ जाते, अपने आप 4:30 बजे के पहले कोई आवाज़ नहीं आती, वो 4:30 बजे आवाज़ आती, उसके पहले कोई आवाज़ आती नहीं कहीं से। कोई ट्रेन वगैरह की आयकात तो अलग है, पर कोई आवाज़ 4:30 के पहले कोई नहीं आती। 4:25 4:30 के आसपास के बोलती है, तो बस तो ऐसे समय का अपन बर्बादी लोग कर रहे हैं। रात में लेट जाग के दुनिया के कामों में समय को खपा रहे और पाप का बंद कर रहे हैं। वो सुबह उठ के कुछ काम करना नहीं, ना नमोकार की माला मंत्र, ना कोई स्तुति, ना कोई काम, ना कोई चिंतन, ना कोई मनंत। आचार्य ने लिखा है प्रतिदिन अपने कल्याण के बारे में सोचो, उठ के विचार करो कि आखिर हमारा क्या होगा। पुण्य समाप्त होगा तो कुछ होने वाला नहीं, पुण्य गया तो कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। पुण्य है सो खिलने, कब समाप्त हो, कभी भी समाप्त हो सकता है, कुछ नहीं। जो बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं, वो दशा होगी ना। बेर में बार बार भोजन खाते थे, राजा महाराजा थे, जंगलों में बेर बीन के खा रहे हैं, वो दशा होती पुण्य जब समाप्त होता है। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें ज़्यादा तो बताना नहीं आपको, क्या आप ज़्यादा आपको बताएं, आप तो वैसे ही सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अध्यात्म का अर्थ तो यही है कि शांति से बैठ जाना। तो अपने जीवन में, अपने दिन में जैसे आपको जितना समय मिलता है अपने कल्याण के बारे में सोचें, शांति से बैठें, कुछ अपने ऊपर उपकार करें तो सब अच्छा होगा। नहीं तो समय आपका निरंतर कट ही रहा है और कट जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं कि अच्छे से अपने जीवन को अगर बनाना है तो सब कुछ करना है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जिनका यह इष्टोपदेश ग्रंथ है, इनका एक समाधि तंत्र भी ग्रंथ है।
वह भी अध्यात्म ग्रंथ है, वह भी इससे बहुत ऊंचा है। ये तो फिर भी बहुत सरल है, वो तो बहुत हाई फाई है। उसमें एक श्लोक आता है, 72 नंबर का एक श्लोक आता है समाधि तंत्र में, जनेबो बाक स्पंदो। उन्होंने लिखा कि लौकिक लोगों से वार्तालाप करने से बाक स्पंद, वचन प्रवृत्ति करने से मन की चंचलता बढ़ती है। जनेबो बाक स्पंदो, और जब भी वार्तालाप करेंगे जो प्रवृत्ति हो गई, वो प्रवृत्ति से मन चंचल होगा, और मन चंचल होगा तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। तो उन्होंने लिखा आचार्य पूज्यपाद ने कि हे साधु, अगर तुम्हें आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा की उपलब्धि करना है, तो लौकिक संपर्क से दूर रहें, ये सीधा लिखा। अब क्या कहते हैं लोग, संसारी प्राणी तो यही कहते हैं, महाराज हमें आप समझाओ, हम बैठेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं, कहाँ से होने वाला है। आप अपने बारे में क्या है, निष्फिक्र हैं, आपको लग रहा सब अच्छा से अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा ना। इसलिए आप स्वयं विचार करें। हम तो यही सोचते रहते हैं कि संसारी प्राणी के कितने संपर्क बने हुए हैं। जब भी त्यौहार आते हैं, गर्मी की छुट्टी होती है, या अन्यत्र लोग इकट्ठे होते हैं, क्या वार्तालाप करते होंगे, कौन सी चर्चा करते होंगे, कितना राग देश होता होगा है, कितना समय जाता होगा है। कोई कल्याण की बात कोई सीखता, कोई करता नहीं। अब क्या कल्याण होगा, क्या पुण्य का संचय नहीं होगा ना। वो या कि आप हमें सुनाने लगोगे, हम वहाँ गए थे महाराज जी, हमने चर्चा की, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा ना। गुरु की बात ही क्या चर्चा, क्या, हाँ वो तो धर्म ध्यान है, पर सामने वाला उसका उपयोग करे, उसको सुनाना ठीक है ना। सामने वाला सुन के कोई अपने जीवन में उतारे, कल्याण करे तो अच्छा है, सुनाना अच्छा है ना। धर्म ध्यान की चलना तो पुण्य संचय का कारण है। ऐसे ही चीज़ों को करना चाहिए। देखो कुशलता कब है, कुशलता कब है, जैसे 4-10 व्यक्ति बैठे हैं, कोई चर्चा चल रही और फालतू की चर्चा कर रही जिससे कोई लाभ नहीं है, तो क्या है कुशलता, क्या कहती, ऐसी कोई बात छेड़ के उस विषय को बदल दो। कौन सी बात, अच्छी बात कर दो, जिससे माहौल बदल जाए और सब पुण्य के काम में लग जाए। ये कुशलता है। वो भी चर्चा कर रहे हैं फालतू की, आप भी ने एक सुना दी, बस फालतू के काम हो रहे ना। विचार करो आप, 24 घंटे कर्मों का बंद चल रहा है और हमारी निरंतर प्रवृत्ति अच्छे कामों में है नहीं। आप सोचो ना, कितने समय हम मिलते, केवल मंदिर के दर्शन हम कराएंगे, बस पूजन कर लेंगे, स्वाध्याय हो जाएगा, हमारा कल्याण संभव नहीं, क्योंकि पाप का काम अधिक हो रहा है, पुण्य का काम कम हो रहा है। तो हर समय हम अगर सावधान रहें तो काम हो जाएगा। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया, समय हो गया, ठीक है। अब क्लास आगे लगाना है कि छुट्टी रखना है, और कहीं तो नहीं जाना अभी आपको, पूछ लो जिनको रुचि हो। अब तो 2-2 श्लोक हो ही जाएंगे, जल्दी से जल्दी अपन इसको समाप्त करके आपको छुट्टी कर देंगे, सो आप आराम से फ्री हो जाएंगे और अपन भी फ्री हो जाएंगे ना। अब 10 लक्षण पर्व के पहले समाप्त करना है, आगे का कोई निश्चित है नहीं क्या होना है, इसलिए आप संस्मरण देखें। आधा तो आपका हो ही गया, आधा ग्रंथ हो गया, आधा बचा। 12-13 दिन में संभावना है होने की, संभावना ही कहेंगे, क्या कैसा होता है। कुछ बीच बीच में और अच्छे श्लोक, सभी तरह का विषय भी आएगा, ठीक है। बता देना लोगों को जो सोए हैं कि अभी क्लास की छुट्टी है, कि अभी चालू हो गई, जगा देना ना उनको। अगर उन्हें अपना कल्याण करना हो, कुछ रुचि हो तो ठीक है, जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाना। जिनको रुचि है तो ठीक है, नहीं, और जिनको रुचि नहीं है तो क्या है, जिसमें रुचि है उसमें लगे हैं। संस्मरण आचार्य महाराज का जब बुंदेलखंड में आना हुआ और आचार्य महाराज जब कुंडलपुर पहुँचे, तो आचार्य महाराज का काम यही था कि 24 घंटे आचार्य महाराज लगभग 24 घंटे के अधिकांश समय में ऊपर पहाड़ पर ही रहते थे। सुबह आते थे और सुबह आके प्रवचन किए, आहार किए, और आहार के बाद तुरंत आचार्य महाराज
ऊपर पहाड़ पर चले जाते थे। समय सागर जी ने बताया था कुंडलपुर में एक झांसी वाला मंदिर है, उसमें ही आचार्य महाराज बैठते थे, वहीं सोते थे, हम लोग भी वहीं बैठते थे, सोते थे। इस तरह आचार्य महाराज वहीं रहते थे। और वहीं आचार्य महाराज सामायिक रात्रि विश्राम जो भी लेखन आदि करना सब काम वहीं आचार्य महाराज करते थे। तो आचार्य महाराज का प्रतिदिन का यही काम था कि सुबह आना, प्रवचन करके आहार करके चले जाना, ये प्रतिदिन का काम था। ऐसी प्रतिदिन की चर्या देखते हुए एक बार जब आचार्य महाराज आहार करके जब जा रहे थे तो एक विद्वान महोदय ने कहा, आचार्य महाराज इस तरह आप हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं छोड़ के, अच्छा नहीं लगता है। वैसे आपने छोड़ा ही क्या है, ना ब्याह भाव ना बराते गए, छोड़ा क्या है आपने, छोड़ा ही नहीं, ब्याह भाव नहीं आपको, तो आप छोड़ के चले जाते, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ हमारा कल्याण करो, आप रुको, कुछ उपदेश दो। तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? आचार्य महाराज कहते, आप कहते हो कि इस तरह आप हम लोगों को छोड़ के ऊपर चले जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे आपने क्या छोड़ा है? तो आचार्य महाराज ने कहा कि भैया क्या है, ऊपर जाए बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। क्या अर्थ था? अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारी साधना बढ़ने वाली नहीं है, तुम लोग यहीं समय खाते रहोगे और हमारी साधना नहीं बढ़ पाएगी। क्या है, शोरगुल भी होता है, आवागमन, बहुत सारी स्थिति होती, हम तो शांति से जाके वहीं ऊपर बैठते हैं। और आपने कहा दूसरी बात कि आपने छोड़ा ही क्या है, न घर बसाया, न ब्याह भाव, न कछु भाव। तो पंडित जी हमने क्या छोड़ा? तो आप जैसे लोगों की संगति छोड़ी है हमने, तब हमने दीक्षा धारण की है। तो वह पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी गुरुदेव ने अध्यात्म की साधना की है। समय सागर महाराज ने बताया था, सागर वगैरह से अनेक जगह से लोग आते थे, 2-2, 3-3, 4 घंटे ऐसे बैठे रहते थे। आचार्य महाराज सिर उठा के देखते ही नहीं थे, बैठे रहते थे। जब शाम होगी तब उठेंगे प्रतिगण आदि, तो चर्चा कभी कुछ हो जाए तो हो जाए, बस अपने काम में लगे रहते थे, उठा के ही नहीं देखते थे। ऐसी उनकी चर्या थी। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तोम बंदे मानस नमास। नमो